शकील अहमद ने दिया बयान, कांग्रेस नेता पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार सवाल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठा है। और सवाल उठाने वाला कोई साधारण नेता नहीं बल्कि पार्टी के वरिष्ठ चेहरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके शकील अहमद है। शकील अहमद के बयान ने कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे और तीखे शब्दों में हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी एक डरपोक नेता है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी मजबूत नेताओं से घबराते हैं। लेकिन अब ऐसा बयान भी आ रहा है जिसमें वो कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस के कुछ लोग उनके खिलाफ हिंसक कदम उठाने की साजिश रच रहे हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल मच चुकी है। ये हलचल किसी चुनावी नतीजे या विपक्षी हमले से नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से उठी आवाज की वजह से है। आवाज उस नेता की है जो लंबे समय तक कांग्रेस का हिस्सा रहा, जिसने संगठन और सरकार दोनों में जिम्मेदारियां निभाई। अब खुले मन से पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। ये नेता है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस चेहरा रह चुके शकील अहमद। राहुल गांधी को बताया तानाशाह। आपको बता दें कि शकील अहमद के बयान ने कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को पूरी तरीके से बहस का मुद्दा बना दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर बेहद तीखे शब्दों में आरोप लगाए। दरअसल एक मीडिया एजेंसी से बातचीत के दौरान शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी एक डरपोक और इनसिक्योर नेता है, जो पार्टी में सिर्फ उन्हीं युवा नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं और जिनके पास कोई जमीनी समझ ही नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद कांग्रेस के महासचिव पद पर भी रह चुके हैं। उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वो बिहार के 3 बार विधायक और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। अहमद ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में असहज महसूस करते हैं जिनकी समाज में पहचान और जनाधार है। इसी वजह से वो उन लोगों को तरजीह देते हैं जिनका अपना कोई राजनीतिक आधार ही नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी को तानाशाही ट्रेंड का और गैर लोकतांत्रिक नेता बताते हुए कहा कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों की बात नहीं सुनते और ये मानकर चलते हैं कि पार्टी अपनी राष्ट्रीय मौजूदगी के चलते कभी दूसरे नंबर से नीचे नहीं जा सकती है। अहमद ने यह भी याद दिलाया कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी वो अमेठी से चुनाव हार गए थे। उनका कहना था कि राहुल गांधी अपने पूर्वजों और परिवार द्वारा दशकों तक संवारी गई सीट भी अपने रवैये की वजह से नहीं बचा पाए थे। साथ ही ये भी कहा कि जहां सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की कांग्रेस और नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी की कांग्रेस को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया था, वहीं राहुल गांधी सोनिया गांधी की कांग्रेस को भी अपनी नहीं कर सके। अहमद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी एक डरपोक और असुरक्षित शख्स है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बॉस वाला एहसास जब उन्हें नहीं हो पाता है किसी वरिष्ठ नेता के पास जो उनसे बड़ा हो जन समर्थन में भी, तो ऐसे लोगों से वो असहज हो जाते हैं और इसी वजह से उनका व्यवहार तानाशाही और अलोकतांत्रिक हो जाता है। यानी कि उनका दावा है कि पार्टी में सवाल पूछना अब गुनाह माने जाने लगा है। जो नेता संगठन की कमियों की ओर इशारा करता है उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर किनारे कर दिया जाता है। शकील अहमद के अनुसार यही वजह है कि कांग्रेस लगातार चुनावों में कमजोर होती जा रही है और जनता का भरोसा भी डगमगा रहा है। अहमद ने लगाए कांग्रेस पर गंभीर आरोप। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद में एक बेहद संवेदनशील पहलू तब सामने आया जब शकील अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोग उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई की योजना बना रहे हैं,
शकील अहमद के अनुसार उनके पटना और मधुबनी के घरों पर हमला कराने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने ये सारी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। पहले मैं आपको ये ट्वीट दिखाती हूँ। 26 जनवरी रात करीब 10:30 बजे एक ट्वीट करते हैं वो। उनके खिलाफ उकसाने वाले संदेश फैलाए जा रहे हैं, पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन की बातें खुलेआम की जा रही हैं। और थोड़ी ही देर बाद एक और ट्वीट आता है जिसमें एक चैट प्रूफ भी दिखाते हैं और लिखते हैं, अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। कांग्रेस के पुराने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बिहार में एक कहावत है कि पुराना दोस्त ही काम आता है। क्या ये राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है? शकील अहमद का कहना है कि अगर कांग्रेस वाकई में लोकतांत्रिक पार्टी होती तो असहमति का जवाब धमकी और डर से नहीं दिया जाता। उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीति की गिरती हुई संस्कृति का उदाहरण बताया और कहा कि ये ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। आपको बता दें कि शकील अहमद ने यह भी साफ किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि पार्टी को उसकी कमजोरियों का आईना दिखाना है। उनका कहना है कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। अगर पार्टी समय रहते अपनी कार्यशैली नहीं बदलेगी तो उसका भविष्य और भी मुश्किल हो सकता है। इस पूरे विवाद में एक और अहम मुद्दा उभर कर सामने आया है जो कांग्रेस की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति से जुड़ा हुआ है। शकील अहमद ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं और शीर्ष नेतृत्व के बीच गंभीर कम्युनिकेशन गैप है। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय से आने वाले नेताओं की बात ना तो सुनी जाती है और ना ही उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भी शामिल किया जाता है। शकील अहमद के अनुसार कांग्रेस हमेशा खुद को अल्पसंख्यकों की आवाज बताती है, लेकिन पार्टी के भीतर ही अल्पसंख्यक नेताओं को हाशिए पर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम नेता संगठन में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी समस्याएं और सुझाव नेतृत्व तक पहुंच ही नहीं पाती है। यानी कि उनका यह भी कहना है कि ये हालात सिर्फ मुस्लिम नेताओं तक ही सीमित नहीं है। कई वरिष्ठ नेता और अनुभवी नेता भी पार्टी में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। शकील अहमद के मुताबिक कांग्रेस में अब संगठन से ज्यादा व्यक्तियों पर निर्भरता बढ़ा दी गई है, जो किसी भी पार्टी के लिए खतरनाक संकेत है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी से जुड़े कई नेता ने शकील अहमद के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि बयान व्यक्तिगत नाराजगी से जुड़ा है और इनका पार्टी की वास्तविक स्थिति से कोई संबंध ही नहीं है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी लगातार संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और पार्टी के भीतर संवाद की कोई कमी भी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि शकील अहमद जैसे नेता और पार्टी का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनके बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के आरोपों को सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी कहकर टाल देना आसान नहीं है। जब पार्टी के भीतर से ही नेतृत्व पर सवाल उठते हैं तो वो संगठन के लिए चेतावनी की घंटी हो सकते हैं। शकील अहमद के बयान कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चली आ रही बेचैनी को सामने लाता है। विपक्षी दलों ने भी इस विवाद को कांग्रेस पर हमला बोलने के अवसर में अपना लिया है। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल अब सिर्फ विरोधी दल ही नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के नेता उठा रहे हैं। उनके अनुसार ये कांग्रेस के अंदरूनी संकट और नेतृत्व की कमजोरी को उजागर करता है। साथ ही ये विवाद सिर्फ राहुल गांधी या फिर शकील अहमद तक सीमित नहीं है। ये कांग्रेस की उस आंतरिक संरचना पर सवाल है जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। अलग अलग विचारों, बहस और संवाद की संस्कृति ही कांग्रेस की पहचान रही है। अगर वही संस्कृति कमजोर होती है तो पार्टी की राजनीतिक दिशा पर भी असर पड़ने लगता है। यानी कि कुल मिलाकर शकील अहमद के बयान कांग्रेस के भीतर चल रहे गहरे संकट को उजागर करता है। नेतृत्व, संगठन और संवाद तीनों मोर्चे पर पार्टी को गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है। ये देखना अहम होगा कि कांग्रेस इस चुनौती को एक अवसर की तरह लेती है या इसे भी एक विवाद मानकर आगे बढ़ती है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा खतरा वो सवाल नहीं होता जो बाहर से आता है, सबसे बड़ा खतरा वो सवाल होता है जो पार्टी के भीतर से ही उठता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।